वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। आज के इस ट्यूटोरियल में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एमएस प्रोजेक्ट के बारे में काम करना सीखेंगे। एमएस प्रोजेक्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू प्लान एंड schedule द एक्टिविटीज़ फॉर एनी काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट। आज के इस लेक्चर नंबर 1 में वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स: हाउ इट वर्क्स, एमएस प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, फॉर व्हाट इट इज़ यूजिंग, एमएस प्रोजेक्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, नेविगेशन बार्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्टिविटीज़ और टास्क कैसे दिए जाते हैं एमएस प्रोजेक्ट के अंदर वो हम सीखेंगे, ड्यूरेशंस कैसे सेट किए जाते हैं, स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम किसी भी एक्टिविटीज़ का कैसे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें वी विल कवर इन दिस लेक्चर। अब हम एमएस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। दिस इज़ द प्रीफेस ऑफ द एमएस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर। Here we can see the two windows, one window on the left hand side and other window on the right hand side. In left hand side, here we will put the data. हम input data जो MS प्रोजेक्ट को देंगे वो सारी का सारा डाटा हम इस विंडो में पुट करेंगे और इस विंडो में it will give the output that's in the form of the bars. That's why this window is called the Gantt chart as well. MS Project is a very simple tool like Excel and Word. आप देख सकते हैं कि जो फीचर्स एक्सेल और वर्ल्ड में है वही फीचर्स उसमें से मैक्सिमम फीचर्स एमएस प्रोजेक्ट के अंदर भी हैं, जैसे कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है, इसी तरह ये बोल्ड करना, इटालिक, अंडरलाइन, हेयर वी कैन साइज चेंज द साइजेस, और ये अदर कुछ इसके अपने फीचर्स हैं जो कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इस कोर्स में एक्सप्लोर करेंगे और सीखते जाएंगे। तो एमएस प्रोजेक्ट या किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने का जो बेस्ट वे है वो ये है कि हम कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं और उसको प्रैक्टिकली इधर करते जाएंगे और हम इस एमएस प्रोजेक्ट को सीखते जाएंगे। इस पर्पस के लिए हम एक कोई छोटा सा कोई प्रोजेक्ट जो है वो उसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पे एक 5 मरला हाउस है। हम 5 मरला हाउस और उसके अंदर जो उसके हेड्स होंगे या माइलस्टोन्स होंगे वो और जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो हम इस कॉलम के अंदर पुट करेंगे। टास्क नेम, जो ये जो कॉलम का नाम है टास्क नेम, इसके अंदर हम प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके हेड्स हैं, प्रोजेक्ट का नाम है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। और ये जो सेकंड कॉलम है ड्यूरेशन का, इधर हम नंबर ऑफ़ डेज़ देंगे। एमएस प्रोजेक्ट जो नंबर ऑफ़ डेज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो यूनिट है किसी भी एक्टिविटी का वो 1 डे एमएस प्रोजेक्ट लेता है और हम जो ये जो ड्यूरेशंस है वो एक्टिविटीज़ के हिसाब से एंड नंबर ऑफ़ डेज़ जो है ना वो सेट करेंगे। ये स्टार्ट टाइम है, स्टार्ट टाइम यानी नंबर ऑफ़ 1 डे जो जो लेगा, तो स्टार्ट टाइम यानी डेट कौन सी स्टार्ट होगी वो हम इधर डालेंगे। इधर इस फील्ड में हम इस पूरे फील्ड के अंदर हम एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट फिनिश डेट देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक हाउसिंग प्रोजेक्ट, 5 मरला हाउस, 5 मरला हाउस। अच्छा, 5 मरला हाउस और इसके बाद इसके हम अब हेड्स डिफाइन कर देते हैं। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इसके जो मेनली जो हेड्स होते हैं वो एक ग्राउंड फ्लोर होता है, एक फर्स्ट फ्लोर होता है अगर ये 2 स्टोरी हाउस है, और थर्ड वन जो है वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट के नाम से तीसरा हेड हम इसका जनरेट करते हैं। तो 5 मरला हाउस आ गया, इसके बाद ग्राउंड फ्लोर, GROUND ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद हम इधर डाल देते हैं जी फर्स्ट फ्लोर, और तीसरा हम डाल देते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। ये हमने इसके जो एक 5 मरला हाउस बिल्डिंग है उसके ये 3 हेड्स जो है ना वो हम डाल दिए। अब हर हेड के अंडर जो है ना हम इसकी एक्टिविटीज़ देंगे। एक्टिविटीज़ इस तरह फर्स्ट फ्लोर की अपनी एक्टिविटीज़ होंगी, ग्राउंड फ्लोर की अपनी एक्टिविटीज़ होंगी, और एक्सटर्नल डेवलपमेंट की जो है ना वो अपनी एक्टिविटीज़ होंगी। ग्राउंड फ्लोर की लेट से हम देते हैं फाउंडेशन, स्टार देते हैं हम एक्सकेवेशन, एंटर दबा दें, आप नीचे चले जाएंगे, फाउंडेशंस नीचे चले गए, ब्रिक मैसनरी आ गई, और फिर आ गई इसकी स्लैब। अच्छा, अब फर्स्ट फ्लोर की दे दें। स्लैब जब ग्राउंड फ्लोर की होगी तो फर्स्ट फ्लोर से हम ब्रिक मैसनरी से स्टार्ट लेंगे, ब्रिक मैसनरी, और उसके बाद
लेट्स से स्लैब। इसकी डिटेल एक्टिविटीज़ मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि इसकी अगर डिटेल्ड एक्टिविटीज़ लिखेंगे तो ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आप जब प्रैक्टिस करें तो इसकी डिटेल्ड एक्टिविटीज़ लिखें, जिस तरह एक्सकवेशन है, फिर लीन है, फिर फाउंडेशंस हैं, दैन डीपीसी है, उसके बाद ब्रिक मेसनरी को भी आप डिटेल में लिख लें, ब्रिक मेसनरी अप टू डोर लिंडल्स, दैन ब्रिक मेसनरी अप टू स्लैब, दैन स्लैब को भी आप जो है ना फर्दर डिवाइड कर दें। इसका फॉर्म वर्क है, स्टील है, कंड्यूटिंग है, दैन कंक्रीट पोरिंग है। तो आप इसकी डिटेल्ड एक्टिविटीज़ जब प्रैक्टिस करें तो लिखें। मैं इसकी कुछ मोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ले रहा हूँ, ताकि ये लेक्चर जो है ना इतना लेंथी ना हो। अब एक्सटर्नल डेवलपमेंट है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट के अंदर हम 2-4 एक्टिविटीज़ लिखते हैं। सबसे पहले आप लिख लें बाउंड्री वाल आ गई एक, दूसरा इसका प्लांटर्स लिख लें बस, देन गेट लिख लें, गेट एंड रैम्प, मैं इकट्ठा ही कर देता हूँ, गेट एंड रैम्प। तो ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन जो है किसी भी प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो इसके हेड्स हैं, ये 5 मरला हाउस, ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। दीज 3 थिंग्स आर कॉल्ड द हेड्स आर माइलस्टोन्स ऑफ 5 मरला हाउस। और ये जो इसके अंदर वाली एक्टिविटीज़ हैं, एक्सकेवेशन, फाउंडेशन, ब्रिक मेसनरी, स्लैब, फिर फर्स्ट फ्लोर के अंदर, इसी तरह एक्सटर्नल डेवलपमेंट के अंदर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब हम इसके नंबर ऑफ़ डेज सेट करते हैं। हेड्स को हम नंबर ऑफ़ डेज नहीं देते। आप एक्सकेवेशन है, एक्सकेवेशन के लिए 1 डे ले लें, फाउंडेशंस के लिए फॉर एग्जांपल आप 10 डेज़ ले लें, ब्रिक मेसनरी के लिए भी 10 डेज़ ले लें। आप इधर से वेरी सिंपल इन एरोस की मदद से आप नंबर ऑफ़ डेज सेट कर सकते हैं। इवन के स्लैब के लिए आप 5 डेज़ ले लें। इसी तरह जो फर्स्ट फ्लोर की ब्रिक मेसनरी है, इसके लिए 10 डेज़ आप इधर ले लें। स्लैब है, स्लैब के लिए आप इधर 5 डेज़ ले लें, 5 डेज़। इसी तरह बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल के लिए आप जनाब 10 दिन ले लें। और प्लांटर्स हैं, 1 डे है। गेट एंड रैम्प है, इसके लिए भी 5 डेज़ ले लें। अब इन फील्ड्स के अंदर अब हमने ड्यूरेशन वाली फील्ड के अंदर इसके नंबर ऑफ़ डे सेट कर दिए। टास्क नेम के अंदर हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। अब स्टार्ट, अब ये जो एक्सकेवेशन है, जो स्टार्ट कब हो, स्टार्ट लेट्स से हम इसको 22 मई से स्टार्ट लेते हैं। 22 में 1 डे है, 22 मई को स्टार्ट होगी और 22 मई को ही ये ख़त्म हो जाएगी। अब फाउंडेशंस हैं, तो फाउंडेशंस को हम लेते हैं जब एक्सकेवेशन ख़त्म होगी, उसके बाद फाउंडेशन शुरू होंगी 23/5 से। 23/5 और नंबर ऑफ़ डेज 10 हैं, तो ये 3-6 तक चलेगी। अब इसी तरह जब फाउंडेशन ख़त्म होगी तो ब्रिक मेसनरी स्टार्ट होगी। ब्रिक मेसनरी स्टार्ट होगी 3-6 को, ये ख़त्म हो रही है एक्टिविटी, तो ये 4-6 को मई, अब जून में जाएं, ये 4-6 को एक्टिविटी स्टार्ट होगी। अब जब ब्रिक मेसनरी वाली एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी 17/6 को, तो उसके बाद स्लैब शुरू होगी। स्लैब 18/6 है, अब मई जून में जाएँ 18/6। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर की स्लैब जब एंड होगी तो ब्रिक मेसनरी शुरू होगी फर्स्ट फ्लोर की, वो 24/6 को एंड हो रही है, तो फर्स्ट फ्लोर जो है इसकी ब्रिक मेसनरी शुरू होगी 25 जून को। 25 जून को स्टार्ट लें आप। इसी तरह ये 8/7 को ख़त्म हो रही है ब्रिक मेसनरी फर्स्ट फ्लोर की, तो स्लैब कब शुरू होगी, स्लैब 8/7 है तो 9/7 को शुरू होगी। जुलाई में जाएँ, ये 9/7। अब ये देखिए ना, हम सिर्फ स्टार्ट डेट देते जा रहे हैं और ड्यूरेशंस देते जा रहे हैं। तो स्टार्ट डेट में वो नंबर ऑफ़ डेज ऐड करता है और फिनिश डेट वो खुद ब खुद ले रहा है सॉफ्टवेयर। इसी तरह अब आप आ जाए बाउंड्री वाल पे। अब एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क जो है वो फर्स्ट फ्लोर के साथ लिंक नहीं होते, क्योंकि ये आप ग्राउंड फ्लोर की छत डाल लें, देन यू कैन स्टार्ट द एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स एज वेल। अब बाउंड्री वाल को हम शुरू करते हैं जब ग्राउंड फ्लोर की स्लैब ख़त्म होगी, यानी 24/6 को ये ख़त्म हो रही है, तो बाउंड्री वाल हम शुरू करते हैं 25/6 को, ताकि पैरेलल एक्टिविटीज़ चलें और हमारा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो भी कम हो। अब प्लांटर्स जो हैं, प्लांटर्स 8/7 9/7 को शुरू कर लेते हैं। 9/7 को किधर है, 9/7 जून है, ये जुलाई, 9/7। इसी तरह जो गेट एंड रैम्प्स हैं वो भी हम 9/7 को 10/7 को शुरू कर लेते हैं, एक दिन आगे जाके 10/7 को। तो ये हमने इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमने इसके सॉरी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमने इसके नंबर ऑफ़ डिस्क्रिप्शंस में नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़,